दोस्तों 14वीं शताब्दी में भारत में जिन विदेशी यात्रियों ने यात्रा की थी उनमें इब्न बतूता का नाम सबसे उल्लेखनीय है। वो मोरक्को का निवासी था। वो एक महान विद्वान था। उसे यात्राओं का बहुत ज़्यादा शौक था। उसने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्राएं की। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इस समय के दौरान वो कई वर्षों तक भारत में ही रहा। अरबी में रिहला नामक अपना यात्रा वृतांत उसने लिखा। इसमें उसने आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। इसलिए रिहला को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक प्रामाणिक एवं बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर J.L. मेहता के अनुसार निसंदेह उसका यानी कि इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किसी विदेशी यात्री द्वारा तुगलक काल में लिखा गया हिंदुस्तान के जीवन एवं दशा के संबंध में एक बहुमूल्य कृति है। बात करें इब्न बतूता के जीवन की तो इब्न बतूता का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के एक प्रसिद्ध शहर तंजीर में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख अब्दुल्ला था। उसका परिवार उस समय के सबसे सम्मानित एवं शिक्षित परिवारों में से एक था। वह परिवार शरिया अथवा इस्लामी कानून पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अपनी इस विद्वता के कारण इस परिवार के अधिकांश सदस्य विभिन्न देशों में काजी के पद पर नियुक्त थे। अपने परिवार की इस परंपरा के अनुसार ही इब्न बतूता ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इब्न बतूता को यात्राएं करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो विभिन्न देशों के लोगों से मिलकर अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसके मन में ये इच्छा थी कि वो इन देशों के पवित्र स्थलों का दर्शन करें। इन उद्देश्यों के कारण उसने 14 जून 1325 ईस्वी में जब वो 22 वर्ष का था अपने प्रियजनों को छोड़कर अकेले ही विभिन्न देशों का भ्रमण करने का निर्णय ले लिया। वह सर्वप्रथम मक्का की यात्रा पर गया। इस यात्रा से वो बहुत प्रोत्साहित हुआ। इसके पश्चात उसने सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान एवं पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की। इसके पश्चात इब्न बतूता ने भारत का भ्रमण करने का निर्णय लिया। वो 12 सितंबर 1333 ईस्वी को मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कला और साहित्य के साथ विशेष प्यार के बारे में काफ़ी सुन रखा था। अतः वो मुल्तान एवं उच्च के रास्ते होकर 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का भव्य स्वागत किया। सुल्तान उसकी विद्वता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अतः उसे दिल्ली के काजी अथवा न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते हुए उसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किसी गलतफहमी के कारण 1341 ईस्वी में बंदी गृह में डाल दिया। शीघ्र ही सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इब्न बतूता को न केवल बंदी गृह से मुक्त करा दिया अपितु 1342 ईस्वी में मंगोल शासक तुगान तैमूर के पास चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजने का निर्णय लिया। इब्न बतूता 22 जुलाई 1342 को दिल्ली से चीन के लिए रवाना हुआ। वो मालाबार होता हुआ कालीकट पहुंचा। यहाँ से वो चीन जाने के लिए एक जहाज पर सवार हुआ। दुर्भाग्यवश वह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इब्न बतूता की जान मुश्किल से बच पाई। अतः वो मालाबार द्वीप वापस आ गया। यहाँ से वो मालद्वीप गया। यहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। उसने कुछ समय श्रीलंका, बंगाल, असम एवं सुमात्रा की यात्राएं भी की। सुमात्रा से उसने एक बार फिर 1346 ईस्वी के अंत में चीन जाने का निर्णय लिया। इस बार वो चीनी बंदरगाह जैतून, जिसे आजकल क्वांझू के नाम से जाना जाता है, पहुंचने में सफल हुआ। वो बीजिंग तक गया। वह अधिक समय तक चीन नहीं ठहर पाया एवं 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने देश जाने का निर्णय लिया। 1349 ईस्वी में वो मोरक्को लौट गया, किंतु शीघ्र ही वो पुनः स्पेन की ओर भ्रमण पर निकल पड़ा। 1354 ईस्वी में वो मोरक्को वापस पहुंचा। इस प्रकार उसने 30 वर्षों तक भ्रमण किया। उसने अपनी यात्रा वृतांत से संबंधित रहला नामक एक पुस्तक लिखी। 1377 ईस्वी में मोरक्को में इस महान यात्री की मृत्यु हो गई।